नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म में हमारे पास में लेस इंडियन एमएमए फाइटर क्यों है। कौन से भी आप प्रमोशन पकड़ लो, बड़े बड़े प्रमोशंस हैं जैसे कि यूएफसी हुआ, वन एफसी हुआ, बेलाटोर हुआ, या थाईलैंड में भी थोड़े बहुत प्रमोशंस हैं, वहाँ पे लेस इंडियन फाइटर क्यों है। सो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला कारण है वो है उनका जो एमेच्योर रिकॉर्ड है वो बहुत कम होता है। बहुत सारे इंडियन फाइटर्स को ना एक कीड़ा होता है कि जल्दी से जल्दी प्रो टर्न हो जाए। कीड़ा भी नहीं बोल सकता हूँ, कभी कभी उनकी मजबूरी भी होती है, बट ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक भी होता है। तो किसी किसी का जो एमेच्योर एक्सपीरियंस होता है वो 10 फाइट का होता है, किसी का 20 फाइट का होता है। मैंने आज तक कोई भी एमेच्योर फाइटर या मैंने आज तक कोई भी प्रोफेशनल फाइटर जो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट किया है, मैंने उसका फाइटिंग का एक्सपीरियंस 20 या 30 फाइट से ज़्यादा देखा नहीं है। जिनका भी एक्सपीरियंस है वो 20-25 फाइट्स के अंडर है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब आपके पास में लेस एक्सपीरियंस होता है एमेच्योर में और आप प्रोफेशनल जाते हो तो वो जो ऑरा होता है और वो जो एटमॉस्फेयर होता है वो आप हैंडल नहीं कर पाते हो। फर्स्ट कारण ये होता है। सेकंड कारण ये होता है कि वो जो इंटेंसिटी और वो जो राउंड होता है वो भी नहीं हैंडल कर पाते हो। थर्ड कारण ये होता है कि वहाँ पे ना आपको फिजिकली फिट होना नहीं होता है, मेंटली भी स्ट्रांग होना होता है। आपने इसका बेस्ट एग्जांपल है अंशुल जुबली। जब अंशुल जुबली का जो फाइट हुआ था उनके लॉस के जब उन्होंने यूएफसी का फर्स्ट फाइट लड़ा अगेंस्ट दैन अमेरिकन, उनका वो लॉस हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा फाइट खेला था यार अंशुल जुबली ने, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। वो फाइटर्स के थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो जब अगर उनका पोस्ट फाइट का वीडियो देखोगे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। तो उनमें एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला है कि जो मेरा एमेच्योर था वो एक्सपीरियंस लेस था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रो में इफेक्ट होता ही होता है। आपको ये पता होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एमेच्योर में एक फाइट लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 3 फाइट का विन चाहिए रहता है। अगर आप एक एमेच्योर फाइटर हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो मिनिमम फाइटिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए एमेच्योर में वो होना चाहिए 30 से 50 फाइट के अंदर का। अगर आपके 10 फाइट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा आप प्रो टर्न मत हो, एक्सपीरियंस लो, थोड़ा और अच्छा फाइट करो, ग्राउंड गेम पे वर्क करो, मेंटली वर्क करो, मैनिफेस्टेशन पे वर्क करो। आपने बहुत सारे फाइटर्स लोग का इंटरव्यू अगर देखा होगा तो लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एमेच्योर फाइटर को कहना चाहता हूँ कि आप वर्क करो। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो है इंडिया में 95% फेक एमएमए जिम्स है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जिम ट्रेनर्स और बहुत सारे कराटे जो कोचेज है वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो लोग थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन, जिम ट्रेनर की बात करूँ यार, जिम जो भी जिम करता है वो मेरे पे गुस्सा ना होए, बट जो फैक्ट है मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जिम करते हैं, उनको पता है कि जिमिंग में ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जिम कोच में ज़्यादा पैसा नहीं होता है। तो अभी वो लोग क्या देख रहे हैं कि वो लोग थोड़ा बहुत बॉक्सिंग सीख रहे हैं या किक बॉक्सिंग सीख रहे हैं या मोथाई सीख रहे हैं, एमएमए सीख रहे हैं, और वो लोग खुद को एमएमए कोच कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में मैंने बहुत बार अपनी स्टोरीज में डाला हूँ, मैं इनको एक्सपोज करता हूँ। और भी ऐसे ट्रेनर्स हैं, मैं उस कोच का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंडिया हमारे मुंबई में एक कोच है जिनका एमएमए का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो कराटे बैकग्राउंड से, बट उनका जो साला है वो एक बीजेजे एक्सपीरियंस है उसको, वो एक बीजेजे ब्लैक बेल्ट है। तो उन्होंने क्या किया पता है, उससे वो लोग ने ब्राउन बेल्ट लिया है, ठीक है, और वो एमएमए क्लास चला रहा है। तो अभी आप सोचो, एक ऐसा ट्रेनर जिसको एमएमए का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और वो क्लास चला रहा है। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एमएमए के इंडिया में प्रमोशंस है जिसमें उनके जो प्रमोशन के अंदर जो लोग काम करते हैं, जैसे कि कमेंटेटर हुआ, रेफरी हुआ, जिनका बैकग्राउंड है कराटे से, तो वो लोग का एमएमए का क्लास है। तो वो लोग नहीं, उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग नहीं बता सकते आप लोग को। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कोचेज भी जो इंडिया में बड़े बड़े फेडरेशन के हेड है, ठीक है, एमएमए फेडरेशन का, जो कराटे बैकग्राउंड से, मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये लोग, वो लोग का जो बैकग्राउंड है वो कराटे से है, तो तुम कराटे के हेड बनो ना, तुमको एमएमए का हेड किसने बनाया? और लोग इसकी बातें भी सुनते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, फाइटर की मजबूरी तो झेलना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं बहुत ड्रॉबैक है। तो मेरा को सेकंड रीजन ये लगता है कि फेक एमए कोचेस हैं इंडिया में, ठीक है। कारण ये है कि फेक प्रमोशन है। अभी जब फेक प्रमोशन की मैं बात करता हूँ, मैं मेरी एग्जांपल दूंगा कि मैंने ऐसे बहुत सारे एमेच्योर्स में, मेरा जो फाइट रिकॉर्ड है, मैंने 17 फाइट खेला हूँ, 1 लॉस है, बट मेरे जो 17 फाइट का ना
एक भी आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो प्रमोशन को मतलब ही नहीं है फाइटर से कि उसका कुछ बने नहीं बने, वो लोगों सिर्फ पैसा छापने का। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है, पता है, मेरे प्रो में जब मैं टर्न हुआ था, मेरे प्रो में मैंने जो फाइट लड़ा था, वहाँ पे जो मेरा अर्निंग है वो है 5000 था, 6000 था। तो वो लोगों को कुछ मतलब नहीं, और इंश्योरेंस भी नहीं था, ठीक है। ये जो फेक प्रमोशन चालू की है, जिन लोगों से बिजनेस करना है एमएमए फाइटर्स के ऊपर, जो सिर्फ उनको फाइट कराना है, पैसा कमाना है और कुछ मतलब नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि फेक प्रमोशंस, ठीक है। फोर्थ चीज़ ये है कि फेक फाइटर्स, जो मैंने अभी बात की कि बहुत सारे एमएमए कोचेज है ना, वो लोगों को कुछ मतलब नहीं है कौन सा फाइटर कहाँ जा रहा है, कौन से बड़े प्रमोशंस में जा रहा है, कौन सा लीग खेल रहा है। वो लोग को यही कि मेरा फर्स्ट फाइटर होना चाहिए एमएमए में खेले, जैसे कि 1FC में, बेलाटोर में, पीएफएल में, यूएफसी में, वो लोग को यही है। तो वो लोग क्या कर रहे पता है, फाइटर को छोटे मोटे लीग में फाइट खिला रहे और उसका फेक रिकॉर्ड बना रहे, और उसके बेसिस पे वो लड़के को फाइट दिला रहे, जो फेक टैपिंग भी बोलते हैं शायद में। तो वो फेक रिकॉर्ड के बलबूते ये लोग वो फाइटर को फाइट दिला रहे बड़े प्रमोशन में, और वहां जाके फाइटर बुरी तरह नॉक हो रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण इंटरनेशनल लेवल में इंडियन फाइटर का कुछ वैल्यू नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि इंडियन फाइटर है मतलब वो स्कैम है, मतलब वो नकली फाइटर है। जो चीज़ है वो है फाइटर का फाइनेंशियल चैलेंज। अभी इंडिया के जो बहुत सारे एमएमए प्रमोशन है जो सिर्फ फाइट करवाते, और जब फाइटर का फाइट पोस्ट देने का टाइम आता है तो वो लोग प्रॉपर्ली नहीं देते, कभी कभी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, और कभी कभी तो मिलता नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रमोशंस है जो इंडिया में और बहुत ही कम पे करते हैं। मैंने फाइट लड़ा था बंगाल में, एक फाइट प्रमोशन था सोलो वॉरियर करके, तो मुझे यहाँ से वहाँ जाने का 6000 मिलता था, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में जो प्रमोशंस है, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं, सो बहुत सारे जो इंडिया में फाइटिंग प्रमोशन है वो लोगों को कुछ मतलब नहीं फाइटर से। वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाएंगे, उसमें फाइटर लोग को बुलाएंगे और फाइट करवा के फाइटर को प्रॉपरली पे नहीं करेंगे, उसका प्रॉपरली मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, और कभी कभी तो उसका फाइट रिकॉर्ड भी नहीं करवाएंगे, तो फाइटर को प्रॉपरली पे नहीं होता है, ठीक है। तो फाइटर का जो माइंडसेट होता है ना लड़ने का, कि यार मैं लड़ूंगा, मेरे को इतना पैसा मिलेगा, तो बहुत नेगेटिव हो जाता है, उसको मन ही नहीं करता है। उसको पता है कि यार मैं फाइट करूंगा, मेरे को प्रॉपर टाइम पे पैसा नहीं आएगा, तो मैं तेरा लड़के ही मतलब नहीं है। सो फाइटर को फाइनेंशियल चैलेंज भी होता है। जो 6 चीज़ है, और मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। सो मैंने ये देखा हो कि बहुत सारे फाइटर लोगों को क्या लगता है पता है, जब वो इंटरनेशनल लेवल में फाइट करते हैं, और कोचेस लोग को भी, उनको ये लगता है कि सिर्फ मैं उसको फिजिकली फिट करने से वो फाइट जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसको मेंटली भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है जो आप देख सकते हो मेंटल टफनेस के लिए। सो उनमें से कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मेडिटेशन। मैंने ऐसे फाइटर्स देखा हूँ जो लोकली बहुत फिट है, बट जब वो लोग इंटरनेशनल लेवल में फाइट करते हैं वो लोग मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप मेंटली भी वर्क करो। ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपने ड्रिल किया या कॉम्बिनेशन कर लिया तो आप फिजिकली फिट हो। आप स्टैमिना पे वर्क करें, एंड्योरेंस पे वर्क करें, स्ट्रेंथ पे वर्क करें तो आप फिजिकली फिट हो, ऐसा नहीं है। आपको एक और चीज़ में, एक और एरिया में वर्क करना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनली फाइट करते हैं, वो है मेंटली। आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से यही चीज़ है। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा एरिया है जो मैंने मिस किया है, इंडियन फाइटर इंटरनेशनल लेवल में उतना रिकॉग्निशन नहीं है? आपको क्या लगता है? डू कमेंट बिलो। मुझे लगता है यही कारण है। सो मेरे हिसाब से अगर आप एक फाइटर हो और एक कोचेज हो, आपके फाइटर्स लोग को आपको अच्छे प्रमोशन में फाइट करवाओ, ठीक है। दूसरा चीज़, उसको ये भी देखो कि वो मेंटली फिजिकली फिट है। उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि उसको प्रॉपर पोस्ट मिल रहा है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितना हो सके उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइट लड़ाओ। ऐसा नहीं है कि वो एमएमए फाइट है तो सिर्फ उसको एमएमए फाइट ही लड़ाओ, उसको बॉक्सिंग के फाइट लड़ाओ, उसको स्ट्राइकिंग पे वर्क करवाओ, ग्रैपलिंग करवाओ, किक बॉक्सिंग करवाओ, मोथा फाइट करवाओ, जितना हो सके उतना फाइट करवाओ। बट ये भी ध्यान रखो कि उसको उस फाइट के बाद या उसको ट्रेनिंग में कोई इंजरी ना आए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि फाइटर्स को स्पेशली, अगर आपको कुछ इंजरी है, ठीक है, फाइट मत लो। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप सिर्फ एक फाइट को मिस करो रादर देन मिसिंग अ होल ईयर। और एक और चीज़, अगर आप एक एमेच्योर फाइटर हो, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। मैंने किया हूँ, मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं, मैंने अपने 2 लॉस इसी के कारण लिया। मैंने शॉर्ट नोटिस फाइट लिया हूँ। आप अगर एक एमेच्योर फाइटर हो, कभी भी शॉर्ट नोटिस फाइट नहीं लेना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके प्रो रिकॉर्ड में आएगा और उसका रिकवर करने के लिए आपको 3 फाइट
जीतना पड़ेगा। सो इससे बेटर है आप मत ही फाइट करो शॉर्ट नोटिस, जब तक आपके पास में फुली एक्सपीरियंस नहीं हो और मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो। एमेचर्स प्लीज़ कीप ऑन ट्रेनिंग, एक्टिव रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा फाइट नहीं आ रहा है तो मैं नहीं ट्रेनिंग करूंगा, ऐसा नहीं है। एक्टिव रहो, कभी भी फाइट आ सकता है। जितना हो सके फाइट कंपटीशन करो, कराटे करो, बॉक्सिंग करो, किक बॉक्सिंग करो, और जितना हो सके बेसिक ड्रिल पे वर्क करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी मार्शल आर्ट्स, डू कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।